जो ही कृष्णावती रानी की बांदी को अपना भेद बताते हैं तो बांदी सुनते ही चकाचौंध हो जाती है, मोतियों का थाड़ा से छूट जाता है और न्यू बोली महाराज आप सन्यासी हो गए, धारा नगरी के राजकाज को छोड़ करके आपने ये क्या किया? न्यू बोले बांदी रानी कृष्णावती को भेजो जो हमें भिक्षा डाल करके जाए। बांदी उसी वक्त रोती चिल्लाती चीखती हुई और महल में वापस चढ़ती है। रानी कृष्णावती कह रही थी बांदी थोड़ी देर पहले उस महाराज को, संत को, साधु को भिक्षा डालने के लिए गई थी, हंसती खिलती नाचती गाती हुई गई थी और भिक्षा डाल करके वापस आई तो रोती चीखती चिल्लाती क्यों आई है? साधु नहीं मिले वहां, महारानी मौजूद खड़ा है, भिक्षा लेने से इनकार कर दिया नहीं, कोई गाड़ी गलौज की तेरे से नहीं, कोई छेड़ बदमाशी की नहीं, फिर रोती चीखती चिल्लाती क्यों आई है? नहीं बोली महारानी क्या बताऊं, कोई बताने की बात ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? रानी क्या कहूं कहीं ना जा रही, ना निकले मुंह से बोल, तेरी धारा नगरी का पालना रानी हो गया डामा डोल। क्या हो गया बांदी? कौन है वो साधु भिखारी, कौन है जो अलग जगा रहा था? निभोली री रानी जम साची ए बता दूंगी तो जैसा बता दूंगी तो मेरे पड़ेगी कोरडा मार, हो पड़ेगी कोरडा मार। क्यों क्या हो गया बांदी? न्यू बोली वो अलखी जगह बढ़िया तेरा गोपी चंद परता अलग साच बता दूंगी मेरा बड़ा कोरडा मार, बड़ा कोरडा अलग जगह तेरा गोपी अलग जगह तेरा गोपी बांदी क्या करी हो? हाँ बिल्कुल शांत स्वभाव बना गोपी चंद से, गोपी चंद से बिल्कुल शांत स्वभाव बना गोपी चंद से, गोपी चंद से। पर कान्हा में दर्शन पड़ायो मोटा फंद से, मोटा फंद से कान्हा में दर्शन पड़ा मोटा बन से, मोटा बन से। दरवाजे पर पाबंद से, दरवाजे पर पाबंद से रटया से सर्जनहार, तेरी रटया से सर्जनहार अलग जगह गोपी चंद परता अलग जगह बढ़िया तेरा गोपी साच बता दूं मेरा बड़ा अलग
बेहूदी कहीं की शर्म नहीं आती महाराज गोपी चंद के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए मेरी बांदी तू मेरी बांदी हो के मने बहकावे से मेरी बांदी हो के मने बहकावे से मेरे गोपी चंद साजन ने तू संत बतावे से मेरे गोपी चंद साजन ने संत बतावे से मेरे ऐसी मन में आवे से मेरे ऐसी मन में आवे से मैं तेरे थप्पड़ मारूं दरवाजे पर खड़ा हुआ लिए भगवा भेख खड़ा हुआ लिया भगवा भेख और हाथ सुमरनी माला रखे वो मालिक टेक हाथ सुमरनी माला रखे मालिक टेक। और अगर मेरा विश्वास नहीं है तो तू अपनी आँखें जाके देख ले अपनी आँखें जाके देख जो ना मेरा एतबार ना मेरा अलग तेरा गोपी चंद अलग जगावड़िया तेरा गोपी चंद भरता तेरी पहली नजर कैसा जादू किया तूने जादू कर सैया में तेरी पहली नजर सैया सुन बांदी की बात फिर तो सुन बांदी की बात फिर रानी हाली बांदी ने कहा मेरा इतबार नहीं है तो खुद जाकर के देख ले महल के दरवाजे पर खड़ा है 2 4 10 20 50 किलोमीटर नहीं है तो तुझे चलना पड़ेगा थक जाएगी सुन बांदी की बात फिर रानी हाली और भिक्षा गालन खातिर हाथ थाली के मनोहर दास रानी चली मनोहर दास रानी चली उठ रे पायल की झनकार उठी थी पायल की झनकार
महारानी अगर मेरा इतबार नहीं है तो खुद जाकर के भिक्षा डाल करके आओ। रानी कृष्णावती मोतियों का थाल सजाती है और कहा जहां दरवाजे पर गेट पर खड़े थे महाराज गोपीचंद वह पहुंचती है और मन में विश्वास आ गया कि गोपीचंद जरूर सन्यासी बन गया। यूं कह रही थी महाराज आज कौन सी कमी आ गई आपके घर में जो तुम्हें सन्यासी बनना पड़ा। आपने तो वादा किया था कि मैं कभी सन्यासी नहीं बनूंगा। मैं राजा हूं, कौन सी कमी है जो मैं सन्यासी बनूंगा। आज कौन सी कमी आ गई आपके घर में, क्या कह रही थी। और महाराज ने बोले रहा किसने कहो भरतार बाहुड़ी तम मां लागो सो मेरी। पीली भांग पिया पिया जी तने के पीली भांग पिया रंगे चढ़ गया नशा का तुम्हें मीठा मीठा चढ़ गया नशा का तुम्हें मर राम नाम का नशा चढ़ा गुरु जोड़ी तई हाथ में ओ राम नाम का नशा चढ़ा गुरु जोड़ी तई। गुरु ने जोड़ी दी। हाँ। अरे वो कितने से थरा गुरुदेव पिया कितने से थरा गुरुदेव जो हम चलना थरे साथ में हम चलना थरे साथ में मरा कोई ठोड़ ठिकाना ना कोई डाणी शहर के हाथ में ओ कोई ठोड़ मरा दिखा फर्क बात में पिया यार दिखा फर्क बात में पिया तने आछिया फट गेरी रे आछिया फट गेरी तेरी सारी आफत कट जाएगी रटार नशा सवेरी क्या सोची भरतार तुम्हें करती डूबा तेरी किसने कहो भरतार बावड़ी ये माला को तो मेरी माला को तो मेरी है माला को तो मेरी माला को तो मेरी। महाराज आपने कोई सोच विचार नहीं किया, आप गुरु की शरण में चले गए। हाँ फिर इस धारा नगरी का क्या हाल होगा। हरि रे बाला कन्नार धरे करे जी बाला कन्नार
राम रुखाड़ा से जिसने रचना रच दी भारी। ओ सबका राम रुखाड़ा से रचना रची सारी। देख ली थारी रचना ने थन थूके दुनिया सारी, फिर थूके दुनिया सारी। जो बोला इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मन जोग दिया मैं तारी। ओ इसमें मेरा दोष नहीं, जोग दिया मैं तारी। ओ पिया डूब गई यो माता थारी, जरा डूब गई माता थारी। डूब गई माता थारी। मारी भारी बंधी बखेरी, मारी भारी बंधी बखेरी। तेरे चूड़ लगा दे कृष्णावती, तू मत ना जावे तेरी। ए जैसे जीवन ओ किसने कहो भरतार बावली, माला दोषो मेरी। कहो भरतार बावली, माला दोष मेरी। महाराज 12 कन्या रुदन करें कि चल्या छोड़ कंवारी। रानी सबका राम रुखाड़ा से जिसने रचना रचती भारी। देख ली थारी रचना ने थाने थूके दुनिया सारी। बोले इसमें कोई मेरा खोट नहीं, मेरी जो मैंने जोग दिया मैं तारी। माता ने जोग दिया। अच्छा हाँ हो पिया वो डूब गई माता थारी, मारी भारी बंदी बखेरी। अरे जून लगा दे कृष्णावती, तू मत ना लावे। तीसरे नंबर में क्या बोली? हरिद्वारा नगरी उजड़ हो जा पिया, पिया हो पिया जी। जो धारा
भिक्षा लेकर के चल पड़ता है और रानी कृष्णावती रह जाती है। रानी और बांदी सब में कोलाहल मचा हुआ था। जब ये सुना माता मैनावती ने कोई महलों में साधु जमात से आया है भिक्षा लेने के लिए, मैं भी चलूं, गोपीचंद के हालचाल पूछूं। गोपीचंद का मन लगा कि नहीं लगा? गोपीचंद को गुरु ने गुरु दीक्षा दी या नहीं दी? महलों में जब पहुंची तो पता लगा कि गोपीचंद खुद ही भिक्षा लेने के लिए आया था और भिक्षा लेकर के चला गया। गुरु ने उन्हें गुरु दीक्षा दे दी, जोग दिला दिया, अमर हो गए मेरे गोपीचंद। बड़ी खुशी होती है, सबको दुख हो रहा था और माता मैनावती खुशी हो रही थी। मेरा बेटा है वो, मैं उसे जरूर ले आऊंगी वापस। कोई बोल पेड़ों को मारा छोड़ तो आते हो ना, मुझे जवाब दे देगा, नट जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैं बताता थी इसी पहले शुरू में, बोले दुख तो हम पैसे बोल गेंद वींड पड़े रहते पेट में। तो माता मैनावती गुरु पीर जालंधर नाथ जी के पास में पहुंचती है। महाराज, मैं आपके पास में बहुत जरूरी काम आई हूं। काम आई हो? हाँ। क्या काम आई हो माता मैनावती? एक दिन पहले भी आई थी काम, जो अपने इकलौते बेटे को जोगी बना करके चली गई। आज क्या काम आई हो? खुद बाबा जन बनेगी क्या? क्या खुद जोगी बनने के लिए आई हो? जोग लेने के लिए आई हो? नहीं महाराज, मेरे गोपीचंद वापस दे दो। गोपीचंद? हाँ। कौन सी बात करिए माता मैनावती? कुछ दिन पहले कह रही थी जबरदस्ती से साधु बना गई, जोग दिला गई बेटे को, अब कह रही वापस दे दो। हमने पहले इनकार कर दिया था तेरे को कि जोगी बनने के बाद में घर नहीं जाएगा, तेरी नगरी को कौन संभालेगा? तूने बोली कोई चिंता मत करो, मैं अपने आप संभाल लूंगी। माता मैनावती कह रही थी महाराज बेटे के बगैर कैसे रहूंगी? लाल छुपाया ना छुपे गुरु से लाख धरो कूड़े में, या तो गोपीचंद वापस करो न मैं भी जल के मरूं ढूंढे में। अच्छा माता मैनावती ठहर जा, ढूंढे में पड़ करके बस मत हो जाना, नहीं तो मेरी सारी जिंदगी भर की करी कमाई निष्फल चली जाएगी। तो वो सामने बैठा तेरा गोपीचंद ढूंढी तप रहा है, अगर वो जाना चाहे तो ले जा सकती है, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं कोशिश नहीं करूंगा। ने बोली महाराज कोशिश कैसी, वो मेरा बेटा है, मेरे साथ जरूर जाएगा, मेरा कहना नहीं टाल सकता। जाती है और गोपीचंद को कहती है बेटा चल खड़े, महलों में 12 कन्या 16 रानी तेरी इंतजार कर रही है, धारा नगरी के नगरवासी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, और बेटा राजकाज को संभालने वाला कोई नहीं है। चल यहाँ देख, धूप में बैठे बैठे काला पड़ गया। कितना सुंदर था तेरा ये बदन। गुलगुला की जात होगो तू। महाराज गोपीचंद बोले हेरी अब हम तो जोगी हेरी हो जोगिया किसी कथा सुना, जोगिया कहना हम तो
तू अपना रस्ता डोलेरी राजा मेरी जोगी डोलेरी राजा मेरी अब हम जोगी हो गए, सन्यासी हो गए। अब तू घर जा, अपने राजकाज को कैसे भी चला, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब से पहले मैं तेरी आज्ञा का पालन करता था, तेरा पूत था। अब मैं गुरु की शरण में आ गया, गुरु के चरणों का दास हो गया। जो मेरे गुरु कहेंगे वही करूंगा। बेटा तू नहीं चलेगा? नहीं। के पाठ तेरा साफ इनकारी। मेरे कहो महतारी, वापस करने साल अकल गई मारी। राजपाट तेरा साफ इनकारी।
बेटा सबसे बड़ा होता है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म का पालन करना छोटी बात नहीं। अब तू गृहस्थी में जा करके अपने राजकाज को संभाल और गृहस्थ धर्म का पालन कर। नहीं मां, कहते हैं दुनिया में गृहस्थी धर्म बड़ा होता है। गृहस्थी हो चाहे सन्यासी मां, अपना कर्म बड़ा होता है। योगी हो चाहे गृहस्थी मां, अपना कर्म बड़ा होता है। अरे आपा सोचे और विचारे बेटा कर्म बड़ा होता है। माया और जीवत हेमा ब्रह्म बड़ा होता है। माया और जीवन मरना ब्रह्म बड़ा होता है। रे ब्रह्मानंद कौन जाने, ओ ब्रह्मानंद कौन जाने। सो ज्ञानी भारी हेरी बेटा ज्ञानी ना भुगते जगत लाचारी। हो कर राज पाट तेरा साफ इनकारी। अमर हो जाएगा और अमर होने के बाद में वापस घर आ जाएगा। अब तो तू अमर भी हो गया और अमर है बस नींद में। तो क्या कह रही थी? रही मत तो करने चाल अमर तेरी हो गई काया। पहले में जोग दिवागी थी मां, अब क्यों फैलावे माया। पहले में योग दीवानी थी, अब क्यों फैलावे माया। अरे बेटा एक बार घर ने चल तो मेरा हो जा मन चाहा। एरी निगाह घुमा के देख ले मां, कोई गया नहीं आया। गया नहीं आया। अरे मैं बिन बेटे की होगी, ओ बेटे की होगी। यो दुनिया सारी आहारी। रे मतलब गारी से जगत संसारी। कर राजपाट तेरा साफ इनकारी। वापस करने सारे अकल गई मानी। कर राजपाट तेरा साफ इनकारी। माता पहला जोगी बनाने के लिए आई, तू जोगी बना गई। अब फिर वापस गृहस्थ बनाने के लिए वापसी आई है। अब नहीं, गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। गोपी चंद, मेरा मकसद था तू सन्यासी बन जाए और मैं एक बार वापस घर ले जाऊं। एक बार तो घर चल। कि नहीं मां, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? हाँ ठीक है। अगर घर नहीं जाए तो एक मेरा आखिरी कहना वो तो जरूर तुझे निभाना पड़ेगा। वो क्या है मां, वो भी बता दे।
गुरुआ की आज्ञा होगी तो मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो सुना मां। वापस घर ना चल तो बेटा मेरा कहने पुगाना मीठा मीठा, ये बात नहीं होगी। वापस घर ना चल तो एक मेरा कहने पुगाना। कौन सा कहना? रे तेरी बहन चंद्रावल के मत इसी भेष में जाना। माता चला गया तो क्या हो जाएगा? अरे जोगी बड़ा देख लेगी, होगा तड़फ तड़फ मर जाना। माँ जे गुरुआ की आज्ञा होगी मन पड़े जरूरी जाना। अरे वारो रो के मर जाएगी, राख की ढेरी कर जाएगी, राख की ढेरी कर जाएगी। वो मरे बेचारी मनोहर दास गावे से ये तर्ज करारी। होए करनाज पाट तेरा साफ कारी। माता मैनावती छोड़ करके चली जाती है और गोपी चंद गुरु की शरण में रह जाता है और हार थक के चली जाती है। जब तक माता धरतरी तब तक गोपी चंद भरतरी। गुरु चेले दोनों मिले, गुरु चेले दोनों मिले, किस्सा हो जाता है, इतिहास समाप्त हो गया। बोल गोरखनाथ जी महाराज की जय।